स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है सदिश और अदिश राशि, ये हम चालू करने वाले हैं। तो बिहार पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल के लिए सदिश और अदिश राशि को हम लोग चालू करने वाले हैं। सदिश राशि और अदिश राशि, अंग्रेजी में इसको हम लोग सदिश को वेक्टर और अदिश को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो सदिश राशि का यहाँ पर हम लिख देते हैं, सदिश राशि को अंग्रेजी में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि को हम लोग स्केलर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो स्केलर कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश साथ में हम लोग प्रयोग करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सदिश और अदिश राशि, ये जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सदिश राशि, उसके बाद अदिश राशि जानेंगे और बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे कि कैसे याद करना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पॉलिटेक्निक ITI में और पैरामेडिकल में। सबसे पहले देखिए सदिश राशि है, तो सदिश राशि तो आप लोग समझेंगे कैसे कि सदिश राशि कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन बताते हैं, उसके बाद हम लॉजिक भी बताएंगे कैसे याद रख सकते हैं आप लोग। देखिए सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? तो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि में क्या क्या होता है? तो परिमाण, इसको परिमाण को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों की जरूरत किसमें होती है? तो इसको सदिश राशि में जरूरत होती है। किसमें? तो सदिश राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं कि सदिश यानी कि दिशा को साथ में लेकर, दिशा को साथ में, यानी कि दिशा तो होगा ही लेकिन इसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा। ठीक है, दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। तो सदिश यानी कि यानी कि साथ, आप लोग गांव घर में सुनते होइएगा कि सब जन, यानी कि सभी को साथ लेकर, जितने भी लोग हैं सभी को। तो यहाँ पर सदिश यानी कि दिशा तो होगा ही और परिमाण भी होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता किसमें होती है? तो सदिश राशि में, अंग्रेजी में इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, सदिश राशि में क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि सदिश राशि कहते किसको है, तो आप लोग सिंपली याद रखिएगा सदिश राशि क्या होता है, जिसमें आपको परिमाण, क्या परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए सदिश राशि में क्या होता है, दिशा परिवर्तन के कारण ये बदल जाता है। सदिश राशि दिशा परिवर्तन के कारण क्या होता है, तो बदल जाता है। सदिश राशि दिशा परिवर्तन के कारण क्या होता है, अगर दिशा परिवर्तन होगा तो ये बदल जाता है। ठीक है, दिशा परिवर्तन अगर होगा तो ये बदल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज के नियमों का पालन करता है। किस नियमों को पालन करता है? तो समांतर चतुर्भुज नियमों का पालन करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी पॉइंट साथ में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कैसे जानिएगा कि कौन सा राशि जो है सदिश राशि है, कौन सा राशि जो है अदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये ट्रिक को आपको समझा देते हैं और याद कर लीजिएगा इसी तरीका से। और भी है लेकिन जो मोस्टली ज्यादातर पूछा जाता है उसको हमने रखा, अंग्रेजी में भी बता देंगे नाम यहाँ पर साथ साथ। तो चलिए हमने ट्रिक क्या लिखा है, देखिए ट्रिक बहुत ही सुंदर ट्रिक है, डायरेक्ट एक बार में याद हो जाएगा। विषुवत बल आवेग विद्युत क्षेत्र भार में, यहाँ पर थोड़ा शब्द गलत यूज कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन याद हो जाए इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, विषुवत बल, क्या विषुवत बल आवेग विद्युत क्षेत्र भार में। ठीक है, तो देखिए विषुवत, वी से देखिए गौर कीजिएगा, वी देखिए वी से क्या होता है, तो विस्थापन। विस्थापन अंग्रेजी में इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, इसको हम अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए विस्थापन 100 से, देखिएगा 100 से, यहाँ पर 100 से क्या होता है, तो संवेग, इसको अंग्रेजी में हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट का आ रहा था कि सर अंग्रेजी में भी बताइए, तो साथ में अंग्रेजी भी हम लोग बता रहे। ठीक है, देखिए वी 100 और वो को छोड़ देना है, और तो देखिएगा तो से क्या होता है, त्वरण, इसको अंग्रेजी में हम लोग एसिलेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एसिलेरेशन बोलते हैं। ठीक है, एसिलेरेशन,
त्वरण, त्वरण देखिए एक्सीलरेशन, बल यानी कि फोर्स, देखिए फोर्स, आवेग, देखिए आवेग और संवेग दोनों होता है, ठीक है। आवेग संवेग ये दोनों क्या है, तो सदिश राशि है। इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। आवेग को अंग्रेजी में हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इम्पल्स। विद्युत क्षेत्र अभी पढ़ के आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं पढ़ के, क्लास 10 में पढ़ के आ रहे होंगे। अगर 12th का स्टूडेंट होंगे तो बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। भार, वेट याद होगा सभी को, भार को अंग्रेजी में हम लोग वेट बोलते हैं, वेट, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है एक सदिश राशि है। क्या है ये सभी, तो सदिश राशि है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और कल से आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बोर्ड पर इतना कम दिन है, इसमें आप लोग को संभव नहीं कि सारे चैप्टर्स को पढ़वा सके, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पर आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, विद्युत बल आवेग, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा और यहाँ से, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। और ये सारा जो राशि है, क्वांटिटी है, सभी को याद जरूर रखिएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्केलर, स्केलर को देखते हैं, जिसको हम लोग अदिश राशि बोलते। देखिए अदिश यानी कि इसमें दिशा को नहीं लेना, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, गौर कीजिए, केवल परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। शॉर्ट में अपने भाषा में हम लिखे हैं, ठीक है। तो केवल परिमाण की इसमें क्या होता है, तो आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होता। गौर कीजिए, अदिश यानी कि इसमें दिशा नहीं होती है, सदिश यानी कि इसमें दिशा को साथ लेकर चलना है, ठीक है। जो अंग्रेजी मीडियम के होंगे तो स्केलर इसको बोलते हैं। स्केलर में केवल जो होता है क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए अदिश जो है दिशा पर निर्भर नहीं करता है, जब इसमें दिशा होगा ही नहीं तो इस पर निर्भर क्यों करेगा, तो यही अदिश राशि जो होता है या दिशा पर क्या होता है, तो निर्भर नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। पूछा जाता है कि अदिश राशि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दिशा पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको ये जरूर याद कर लेना है, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है, देखिए विद्युत धारा क्या है, इसमें दिशा और परिमाण तो दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन यह जो है क्या है, तो अदिश राशि है। याद जरूर रखिएगा कि विद्युत धारा जो है या क्या है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सेप्शन केस है तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शन केस है तो जरूर याद रखिएगा कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन यह क्या है, तो अदिश राशि है, न कि सदिश। वही लिखे कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, किंतु यह अदिश है, न कि सदिश, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा कि विद्युत धारा क्या है, तो अदिश राशि है, न कि सदिश राशि, ठीक है। और ये ट्रिक लिखे हैं, ठीक है, ट्रिक लिखे हैं, बुक में भी दिया होगा, जो बुक आपको बताए थे कि अरिहंत का बुक ले लीजिएगा और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको याद करना चालू कर दीजिए। कम से कम प्रीवियस ईयर से 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टकरा जाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में टकरा जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक में जितने भी चीज लिखे हुए सभी को हम समझा देते हैं। तो अदिश राशि कैसे याद रखिएगा कि कौन अदिश राशि है, कौन सदिश। तो देखिए ट्रिक याद रखिएगा कि अदिश राशि में क्या होता है, तो के अंग्रेजी में ही थोड़ा बताएंगे, हिंदी भी बताते चलेंगे। के से होता है काइनेटिक एनर्जी, के से क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है, लिख दे रहा है काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी आर से होता है रेडियस, त्रिज्या, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में भी याद रखिएगा, क्या कि अंग्रेजी में याद रखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। ये होता है आई से होता है इमेज डिस्टेंस, आई से होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, आई से होता है इमेज डिस्टेंस। ये आप लोग प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, प्रकाश चैप्टर में कि जो प्रतिबिंब होती है, वस्तु होती है, उसकी दूरी कितना है, ठीक है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लिख देते हैं यहाँ पर,
एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रेम में आ रहा है या नहीं। चलिए आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए एस से होता है स्पीड, यहाँ पर हम लिख देते हैं KRIS, आई तक हो चुका है। एस से होता है, यहाँ पर लिख देते हैं एस से होता है स्पीड, स्पीड इसको हम लोग गति बोलते हैं। देखिए कृष्ण मोहन देव गुप्ता, ट्रिक याद रखिएगा, बन जाएगा। एच से होता है हाइट, ऊंचाई, यहाँ पर लिख देते हैं। कॉपी में आप लोग अच्छे से जरूर लिख के याद कर लीजिएगा। हाइट, हाइट को ऊंचाई बोलते हैं। और एन से होता है नंबर, संख्या, ठीक है। एन से होता है नंबर, शॉर्ट में लिख देते हैं, एन से होता है नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। एन से होता है नंबर यानी कि संख्या। देखिए मोहन है तो मोहन को हम यहां पर लिख देते हैं, उसको समझा देंगे मोहन। ठीक है, मोहन। देखिए यहाँ पर मास नहीं होगा, ठीक है, मास यहाँ पर नहीं होगा, तो ये मास डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मास डिस्टेंस इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, एम को यहाँ पर इग्नोर करके चलना, ठीक है। ओ को ले लेना है, ठीक है, ओ को ले लेना है। या यहाँ पर कृष्ण रोहन देव गुप्ता भी रख सकते हैं, तो चलिए कृष्ण रोहन ही कर लेते हैं, क्योंकि आर से रेडियस कर देंगे, तो यहाँ पर कृष्ण रोहन कर लीजिए, मोहन नहीं करिएगा तो कृष्ण रोहन कर देते हैं। थोड़ा एडिट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। आर से क्या होता है रेडियस, अभी आपको बताए थे, त्रिज्या। त्रिज्या। ओ से होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ट्रिक है, ट्रिक पे याद रखिएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछा ही जाता है, दोनों का जरूर याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी, ठीक है। देखिए एच का बता चुके हैं, एच का बता चुके हैं। ए का एरिया, एरिया का नहीं बताया तो ये ए से याद रखिएगा, एरिया होता है, ठीक है, एरिया। एन से बता चुके हैं नंबर होता है, तो ये याद रखिएगा। डी से होता है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, ठीक है। देव, देव का हम कहाँ पर लिख दे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर ही लिख देते हैं देव। यहाँ पे ऊपर में फ्रेम में आ जाएगा देव, देव। कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं डेंसिटी, इसको बोलते हैं एनर्जी, ऊर्जा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। गुप्ता में होता है ग्रेविटी, ठीक है। देखिए जी से होता है ग्रेविटी, यू से होता है पोटेंशियल एनर्जी, पी से पावर, टी से टेम्परेचर, ए से एरिया। इसको हम गुप्ता का भी लिख देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं गुप्ता का, उधर जगह नहीं बचा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा कचरा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ के जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रेविटी, ग्रेविटेशन होता है जो, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रेविटेशन, अंग्रेजी हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। यू, यू से सूचित करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को, अंग्रेजी में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे इसके लिए समझ में आ जाएगा। यू होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पी होता है पावर के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देते हैं, ताकि आप लोग बोलिएगा नहीं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं हम लोग। पी से पावर, शक्ति इसको बोलते हैं। टी से टेम्परेचर, ए से एरिया बता चुके हैं हम लोग। टी से टेम्परेचर नहीं बताए हैं तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, टी से टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान। और ए से तो बता चुके, कितना बार बताएं, ए से एरिया होता है, ठीक है, इसको भी लिख ही देते हैं।
तो आशा करते हैं जितना चीज हम बताए हैं ये सभी आपको समझ में आया होगा। ये देखिए 3 ट्रिक है। कृष्ण का हमने यहाँ पर लिखा है, कृष्ण का पूरा यहाँ पर है, और रोहन का यहाँ पर है, और देव का यहाँ पर है। देखिए कृष्ण का एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये सभी जो है क्या है, तो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से डायरेक्ट आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी ज़रूरत चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9473254079। ठीक है, सचिन सर करके सेव कर लीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।